हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं रविंद्र ओल्यान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS ओल्यान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो देखिए होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक और फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और फील्ड मीन्स स्पेस। तो फील्ड मीन्स स्पेस। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का वो मैक्सिमम स्पेस जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज को इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आ गया तो ये इसको रिपेल कर देगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया तो अट्रैक्ट कर लेगा इस दायरे के अंदर, इस फील्ड के अंदर। और अगर इससे बाहर कोई भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, तो ये उनको अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकता। तो ये चीज, ये मैक्सिमम जो दायरा है इसके चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो गाइज आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द मैक्सिमम स्पेस अराउंड a charge particle up to which it can interact with other charge particle। समझ गए होंगे। यानी कि ये वो मैक्सिमम स्पेस है किसी चार्ज के चारों तरफ का जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट मींस अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। उसके बाहर वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि ये वो मैक्सिमम स्पेस है जहां तक वो अपना इफेक्ट कर सकता है शो, उससे बाहर वो नहीं कर सकता। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एरो मार्क कैन बी रिटन ऑन इट्स अपर साइड। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है E इज इक्वल्स टू F बाय Q। E इज इक्वल्स टू F बाय Q। तो देखिए हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट अगर जाननी है तो फॉर्मूले से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और Q की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हुई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए होंगे। तो अब इसका फॉर्मूला अगर हम जानना चाहें तो E का जो फॉर्मूला है, देखिए E इज इक्वल्स टू F का क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो F की जगह लिखा, नीचे एक Q और है, तो इसको सेकेंड चार्ज मानते हैं हम। तो Q2 से Q2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बना KQ बाय R स्क्वायर। ध्यान रखेंगे E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। और K हमेशा आप याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर आप K को K ही रहने दें, जैसा आपको ठीक लगे वही चीज आप नोट करें। तो ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक छोटी सी बात आप और नोट कर लें कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन एरो मार्क से दिखाया जाता है, इस प्रकार से एरो मार्क से। तो यदि ये एरो मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, देखिए सब में बराबर आपको लगभग नजर आ रहा है, तो जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। और यदि गैप किसी
में कम है, किसी में ज्यादा है, देख सकते हो आप, बहुत कम कम भी है और बहुत ज्यादा भी है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और हमेशा आप याद रखिए कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड उससे आउटवर्ड जाएगी, फील्ड कहां जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के क्या होगी फील्ड, ऑलवेज इनवर्ड। ओके, और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन कॉम्बिनेशन है, वो इकट्ठे हैं, पास पास हैं, तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हम करेंगे, देखिए साथ साथ। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक ये है, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखिए, क्योंकि जहां पे ये काट रही है, यदि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के केवल एक पॉइंट पे मीट करे। तो देख लीजिए, ये एक सर्कल मान लेते हैं हम बहुत बड़ा, इसी तरीके से ये एक सर्कल होगा, तो इस पे इसका टेंजेंट ये रहेगा और इसका टेंजेंट ये रहेगा। और टेंजेंट हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन को। तो देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आएगा कि वाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों। तो आंसर रहेगा, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये काट रही है, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, यदि हम टेंजेंट खींचें, देन देर शो द टू डायरेक्शन, यहां पे दो डायरेक्शन शो हो रही है फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दैट इज नेवर प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कभी भी प्रैक्टिकल तौर पे संभव ही नहीं है कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से चलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, या इधर नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। और यदि फील्ड में ऐसे डॉट 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 दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब फील्ड कहां से कहां जा रही है, बॉटम टू टॉप जा रही है फील्ड। और यदि इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब फील्ड कहां से कहां जा रही है, टॉप टू बॉटम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉप टू बॉटम जा रही है। अच्छा बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे, जैसे टी बनाते हैं हम, तो टी में भी ऐसे क्रॉस सा लगता है, तो यहाँ पे ये टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, ऐसे कंफ्यूज ना रहे। टी में भी ऐसे क्रॉस सा बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें पहले टॉप टू बॉटम आएगा। और यहाँ पे जैसे बी में ये जीरो सी दिख रही है, यहाँ पे भी ये जीरो सी दिख रही है, तो ये जो जीरो जीरो या दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहले बॉटम टू टॉप आएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल क्या होता है, देखिए, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी कि चार्ज की पोलैरिटी की, पॉजिटिव या नेगेटिव। होता क्या है, देखिए मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे एक चार्ज ये है क्यू और एक चार्ज ये है क्यू, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दो चार्जेस हैं ये आपस में, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम यहां पे डिनोट किया जाता है 2a से। तो इसके सेंटर से ये भी a बचा और ये भी a बचा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है, तो a ये और a ये बचेगा। तो ये बना एक डाइपोल। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, लिख देता हूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by
some distance that is 2a। ये कॉम्बिनेशन होता है दो इक्वल पर अपोजिट चार्जेस का, मतलब इनका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो वो सेम मिलेगा, बट ये अपोजिट होंगे, यानी कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो दो चार्जेस का, अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है उसको 2a से डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन डाइपोल की रहेगी। आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, आप याद यही डेफिनेशन करेंगे, काफी सिंपल रहेगी। ओके, तो देखिए इसमें अगर बात कही जाए कि जो डाइपोल है, एक आइडियल डाइपोल किसको हम मानेंगे? आइडियल डाइपोल, आइडियल मींस एक आदर्श, जैसे आपने सुना होगा आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, यानी कि जिनमें वो सभी क्वालिटीज हों जो कि एक परफेक्ट चीज में होनी चाहिए। तो आइडियल डाइपोल क्या होता है? यानी कि एक अच्छा डाइपोल, काफी आदर्श डाइपोल, जिसमें ये जो चार्जेस हैं ये तो बड़े बड़े हो जाएं, काफी बड़े, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो छोटे से छोटा रहे। जितना छोटा डिस्टेंस होगा, यानी कि जितना कम डिस्टेंस होगा और जितने बड़े बड़े चार्जेस होंगे उतना ही एक अच्छा डाइपोल रहेगा, यानी कि आइडियल डाइपोल होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइडियल डाइपोल, तो आप क्या कहेंगे? आइडियल डाइपोल इज दैट इन विच द पेयर ऑफ चार्जेस बिकेम्स लार्जर एंड लार्जर। जो चार्जेस का जो पेयर है वो बड़े से बड़े हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, और वी कैन से द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी स्मॉलर एंड स्मॉलर। वो तो छोटे से छोटा हो जाए, कम होना चाहिए, और चार्जेस बड़े से बड़े हों, तो उसको हम आइडियल डाइपोल कहेंगे। क्लियर? और डाइपोल की जो डायरेक्शन है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही हम लेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो इसकी सिमेट्री होती है डाइपोल की, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल। क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। तो इसी से डेफिनेशन बनेगी डाइपोल मोमेंट की। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज इंटू distance between them, that is dipole moment। होता क्या है डाइपोल मोमेंट? देखिए ये वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, चाहे ये वाला चार्ज ले या ये वाला। अगर मैग्नीट्यूड इस वाले का कर देंगे तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव लेंगे हम, मैग्नीट्यूड मींस पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे हम इसकी, तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, इसको डिनोट भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज 2a। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। और इसकी यूनिट भी फॉर्मूले से ही हम लिख सकते हैं। Q की यूनिट क्या होती है? कुलम्ब, तो C लिखा, इंटू ये 2a क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कुलम्ब मीटर, कुलम्ब मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया होगा आपको? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट यदि करनी है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डाइपोल की वजह से हमें कैलकुलेट करनी है, कहां पे? फर्स्ट टॉपिक है, हम तीन तरीके से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक बार तो डाइपोल की एक्सिस में, जिस डायरेक्शन में हमने डाइपोल को रखा है उसी की एक्सिस में हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक बार उसके इक्वेटर में, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि उसके मिड में, बीच में हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक बार एनी पॉइंट पे यदि कहीं पे भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो करेंगे। देखिए तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। टॉपिक ध्यान से आप
समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से। कहां पे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इन द सेंस मींस जहां पे डाइपोल रखा है उसी एक्सिस में। तो देख लीजिए, मान लिया मैंने ये एक डाइपोल रख दिया मैंने, डाइपोल है तो ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू होता है। इसके सेंटर से अगर देखा जाए तो ए ये होगा और ए ये होगा, टोटल 2a था। क्लियर? तो देखिए, समझिए, ये बातें हर टॉपिक में काम आएंगी। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं क्लियरली यही नोटेशंस आप चलाइए हर टॉपिक में। माइनस से प्लस क्यू इसकी डाइपोल की डायरेक्शन हम बनाएंगे। टोटल ये 2a होता है तो इसके सेंटर से a ये है और a ये है। ओके, तो देखिए एक्सियल मतलब इसी एक्सिस पे कहीं पे हमें आगे फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस P पॉइंट पे। तो जहां पे हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं हम वहां पे टेक्स्ट चार्ज पॉजिटिव 1 चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। और इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जहां फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां तक का डिस्टेंस r मानते हैं हमेशा। तो देख लीजिए, इसके सेंटर से जहां हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? r। तो अब देखिए, फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है और जहां फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट होगी वो तो अट्रैक्ट होके इधर आएगी। और ये पॉजिटिव है, जहां फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर जाएंगे? रिपेल कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड है वो दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो वही बात है, एक रस्साकसी खेलने वाली टीम है दो, एक इधर खींच रही है एक इधर खींच रही है। तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगी उधर रस्सी चली जाएगी, उधर का ही टोटल इफेक्ट शो होगा। तो देखिए, हमें पता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी पीछे। ओके, तो यदि हम देखिए, इसमें सभी आपको गिवन चीजें लिखनी होंगी। आप अच्छे से अगर पेपर में अटेम्प्ट करें तो जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो सब आपको गिवन में लिखनी होंगी कि ड्रॉ डाइपोल फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, हेंस from its center A is here and A is here, or let positive one charge is placed on point P where we have to calculate electric field, and the distance from the center of dipole to the point where we have to calculate field is r। जहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r मानना होता है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और सेकंड की वजह से उधर जाएगी रिपेल करके। ओके, कैलकुलेट करते हैं। देखिए, E1 जो है तो E क्या होगा? क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। के क्यू बाय आर स्क्वेयर मैंने लिख दिया है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर होता है फॉर्मूला। आर मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस जहां पे हम फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इसका डिस्टेंस देखिए यहां तक कितना था? इसके सेंटर तक r था, और इसके सेंटर से इधर कितना बच गया? ये a था। मैंने आपको बोला इसके सेंटर से ये क्या है? a। तो टोटल क्या बना? r प्लस a। ये तो हो गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। यू कैन चेक फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला। ओके, तो के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली E2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या रहेगा? के क्यू बाय यहां से यहां तक। तो देखिए, इतना तो r था, लेकिन यहां से ये जो a है ये तो माइनस करेंगे जब भी तो यहां से यहां तक का बचेगा। तो यहां क्या बनेगा? r माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो यदि हमें टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस की वजह से, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कैसे आएगी? हम यहां पे जानते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यदि r की वैल्यू बड़ी है तो E छोटी होगी, और यदि r की वैल्यू छोटी है तो E बड़ी होगी। ओके, तो आप चेक करिए, लेट कर लेते हैं कि r तो 10 है और a 2 है। तो यहां तो हम 10 प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसका स्क्वायर करके, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू है तो E1 क्या होगा? छोटा आएगा।
यहाँ पे 10 और a कितना था 2, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 8 का स्क्वायर, तो उससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तो 12 के स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ 8 के स्क्वायर से, तो ये नीचे बड़ा आंसर है, नीचे बड़ा है तो E1 छोटा होगा, और यहाँ नीचे छोटा है तो E2 बड़ा होगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज कैसे कैलकुलेट करेंगे, E2 माइनस E1 करके। ये बात आई समझ में आप सभी को? ओके, तो E2 माइनस E1 करेंगे, कर लेते हैं। देखिए E2 माइनस E1 कैसे करेंगे, इसमें से ये माइनस करना है, तो के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए गाइस, इसमें क्या कर सकते हैं हम, के क्यू कॉमन निकालेंगे, के क्यू कॉमन आ गया, ये बचा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आया आपको समझ? ओके, तो अब मैं यहां पे कर देता हूं ये। तो देखिए के क्यू तो कॉमन है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 करके हमने मान लिया वो E आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो E आई। तो ये क्या रहेगा, देखिए के क्यू तो बाहर है, अंदर ये नीचे एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से खुलेगा फॉर्मूला, इधर तो आएगा ये प्लस वाला फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ, और इधर जाएगा ये माइनस वाला। तो यहाँ प्लस वाला खोलेंगे तो हमें पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसमें ए ये है, बी ये है, तो खोल दिया हमने फॉर्मूला। अब बीच में माइनस का निशान था और ये फॉर्मूला खुलेगा, तो जो प्लस वाली चीज है वो माइनस की लिखी जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस की, क्योंकि बीच में माइनस है तो वो हम अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो देखिए ये आर स्क्वायर प्लस का आना है लेकिन माइनस का लिखे जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2AR ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला खुलेगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि माइनस 2AR। तो जो माइनस वाले जो माइनस का था वो प्लस का लिखा गया और प्लस वाले माइनस के। तो अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बना, के क्यू बार था, ये बना 2AR और 2AR क्या बना 4AR, 4AR बना। तो देखिए नीचे हम इसको आर का, मैंने कहा था आइडियल डाइपोल क्या होता है जिसमें ए की वैल्यू काफी छोटी हो, तो बहुत छोटी है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये पॉइंट बहुत दूर है जहां पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अगर ए को हम नेग्लेक्ट कर दें तो आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर क्या बना, आर की पावर 4। तो यहां पे लिख देना बिकॉज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर दिया हमने ए को, नेग्लेक्ट ए, तो ये बना। देखिए अगला स्टेप, के क्यू बाहर है, 4AR को लिखा जा सकता है 2A इंटू 2R, और नीचे क्या है आर की पावर 4। समझ आ रहा है यहां तक? ओके, अब देखिए Q इंटू 2A, अभी पीछे हमने पढ़ा था Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट था, P से डिनोट किया जा रहा था Q इंटू 2A, अभी पीछे पढ़ा था ना। तो ये बन गया P और ये है K, और ये जो R है यहाँ R की पावर 4 है, तो इस R से ये कट के क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी, क्या रह जाएगी 3। ओके गाइस, तो देखिए लिख लेते हैं, ये R कट चुका, ये 2 है, ये P बन गया, ये K, तो 2PK, और नीचे क्या है बाय RQ। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा जो हमें कैलकुलेट करनी है यदि फील्ड एक्सियल लाइन पे, तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा बनेगा। और इस K को क्या लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है 1/4πε0, K की जगह तो ये बन गया, और P ये है एज इट इज, और ये तो 2P
के, और नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो ये भी आंसर रहेगा और ये भी रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो गाइस चेक कर लीजिए कहीं पे कोई डाउट है तो। काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एक्सियल लाइन का डेरिवेशन कराया है, आप देखिए इसको। तो मिटा देता हूं। अब हम करेंगे इक्विटोरियल लाइन का। इक्विटोरियल लाइन, तो देखिए मान लिया कि मैंने कहा था 8 स्टेप हम कॉमन लेके चलेंगे। जैसे जो स्टेप्स हमने लगभग फॉलो किए हैं फर्स्ट वाले केस में, वही चीजें अगले सभी केसेस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल बनाया। डाइपोल में क्या होता था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इसके सेंटर से ए ये है और ए ये है, बना लिया डाइपोल। अब जहां फील्ड कैलकुलेट करनी है वो एक्सियल में तो उसी एक्सिस पे थी, इक्विटोरियल मतलब इसके कहीं मध्यम में, बीच में, इक्वेटर पे। तो ये पॉइंट P है जहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज मानते हैं हम, क्या मानते हैं, +1 चार्ज। तो इस P पॉइंट से जहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी थी वहां से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या माना जाता है, R। क्या माना जाता है, R। तो ये 90 डिग्री आपको दिख गया। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट चार्ज है और ये टेक्स्ट चार्ज है जहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट की वजह से इधर फील्ड क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो E1 लिख दिया इसको मैंने, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये इधर आएगा, लेट कर लिया, थीटा एंगल है इधर, ओके। और सेकंड की वजह से देखिए ये अगर इधर सेकंड चार्ज था तो सेकंड चार्ज पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, तो फील्ड जो सेकंड है वो क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। तो E2 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। ये भी मैंने थीटा मान लिया। तो देखिए गाइस अभी इसको रिजोल्व कर लेते हैं कि यहां पे एक एक्चुअल में तो लाइन नहीं है, इसको डॉटेड लाइन में मैंने माना कि एक लाइन इधर आई। अगर ये थीटा है तो इधर ये भी थीटा होगा, आपको दिख रहा है। ये एंगल्स आप मैथ्स में पढ़ते हो, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये सेम रहेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा। और अगर ये E1 है, बीच में थीटा है, तो साथ वाला क्या होगा, E1 cos थीटा। आपने 11th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। देखिए यदि ये कोई भी वेक्टर मान लो E1 है और बीच में अगर थीटा एंगल आ गया तो ये साथ वाला जो भी होगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा होगा। हमेशा उसी का कोस कंपोनेंट होता है अगर थीटा बीच में आता है तो। और उससे कोस वाले से 90 डिग्री पे आता है साइन कंपोनेंट। तो देखिए इससे 90 डिग्री नीचे, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर इससे नीचे है, तो 90 डिग्री अगर हम नीचे देखें, इनमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, साइन में और कोस में। तो ये जो E1 साइन थीटा, ऐसे हम रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट्स को। तो देखिए ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा, ये E1 था, बीच में थीटा है तो ये E1 cos थीटा रहेगा। और इससे 90 डिग्री नीचे की तरफ यानी कि इस लाइन पे ये क्या बनेगा, E1 साइन थीटा। E1 साइन थीटा नीचे आ गया और ये E1 cos थीटा था। यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर ये थीटा है तो इसके ऊपर वाला भी थीटा रहेगा। क्यों, देखो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, यानी कि मैंने ड्रॉ कर ली ये दो लाइन। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन ऐसे काट रही है, ये काट रही। तो जो ये एंगल है और ये, यानी कि ऐसे एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, मैथ्स में आप पढ़ते हो, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस वजह से ये और ये एंगल भी थीटा है तो थीटा सेम रहेंगे। तो देखिए ऊपर E2 था, ये थीटा है, तो इसी पे, इसी लाइन पे क्या बनेगा, E2 cos थीटा। कोस कंपोनेंट तो इधर आ गया और साइन कंपोनेंट अब E2 इससे ऊपर रह गया, ऊपर रह गया तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, E2 साइन थीटा। समझ गए होंगे आप डायग्राम को अच्छे से, ओके। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट की वजह से, यानी कि E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R²। तो देखिए R क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस,
तो ये है डिस्टेंस। देखिए अगर हम ये एक ट्रायंगल देखें तो इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा अपोजिट वाला। ये आर है, ये ए है, तो ये आएगा अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा डिस्टेंस इसका। ओके, तो ऊपर तो है के क्यू बाय, नीचे क्या होता है आर का स्क्वेयर। तो आर कितना है, आर तो ये है, लिख लेते हैं आर को। आर क्या है, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी कि डिस्टेंस तो ये है, लेकिन डिस्टेंस का क्या होता था स्क्वेयर होता था, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो क्या बना इवन के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फील्ड आएगी वो ये है। सिमिलरली E2 जो होगा वो क्या होगा के क्यू बाय यहां से ये, तो देखिए ये R है ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी सेम रहेगा, क्या रहेगा अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो उसके भी स्क्वेयर से रूट कैंसिल होके क्या बनेगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ही बनेगा, सेम इसी की तरह स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए पिछले में तो एक बड़ी चीज थी एक छोटी थी, तो बड़े में से छोटा माइनस करके हमने नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। यहाँ पे तो सेम है, तो सेम है तो देखिए इसको कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा था, तो एक टीम इसको ऊपर खींच रही थी, एक टीम नीचे खींच रही थी। अगर बराबर फोर्स से अगर रस्सी को खींचा जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट होंगे, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो हो गए कैंसिल आउट। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो इस दिशा में आएगा, किसकी वजह से E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की वजह से। तो आपको ये बातें लिखनी है यहाँ पे कि E1 एंड E2 आर सेम, E1 एंड E2 आर इक्वल, सो साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि E1 एंड E2 साइन थीटा कैंसिल आउट ईच अदर। So net field is due to cos component, cos थीटा की वजह से। तो एक ही दिशा में तो जुड़ जाएगी वो चीज। मैं भी इधर फोर्स लगा रहा हूं और आप भी इधर फोर्स लगा रहे हो, तो वो आपका फोर्स और मेरा फोर्स जुड़ जाएगा ना। तो इन द सेम वे इधर फील्ड जा रही है दोनों की वजह से, कोस की वजह से, तो दोनों क्या होंगे, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी E1 प्लस E2। सॉरी इसमें क्या था कोस थीटा भी था, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। और एक चीज हमने देखी कि E1 और E2 क्या है, सेम है, सेम है